बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक सांवली रंग की लड़की का वाकया शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। काली सी लड़की, नक्श प्यारे थे लेकिन वो गोरे रंग की नहीं थी। उसकी पलकें बहुत खूबसूरत थी। सहर सादा सी लड़की, उसे मेकअप बहुत पसंद था लेकिन घर में माहौल कुछ ऐसा था कि लिपस्टिक लगाने की भी उसे इजाजत नहीं थी। वो नावल में पढ़ती थी वो बला की खूबसूरत लड़कियां जो लंबे प्यारे से बाल, गोरा रंग थे, लेकिन सहर की जिंदगी का ये ऐसा ख्वाब था जो सिर्फ नावल की हद तक था। माँ ने आवाज दी, अरे ओ साहिर, बर्तन धो ले, उठ जा, ये किताब से छोड़, हर वक्त पढ़ती रहती हो। कहा भी था कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन वहाँ तू नहीं पढ़ी जाते हुए और यहाँ पता नहीं कौन सी किताब लेकर बैठी रहती है। उठ जा, बर्तन धो ले। नावल रखा। अम्मी क्या है, इतने मजे की दास्तान थी नावल में। एक लड़की जो अंधी थी, उसको बहुत प्यार करने वाला शौहर मिलता है। वो अपनी आंखों से अपनी बीवी को दुनिया दिखाता है। मर्द कितने अच्छे होते हैं ना। माँ ने सहर की तरफ देखा, शायद दिल में कोई डर सा उठा था। जाओ बर्तन धो जाकर, ये कहानियां दुख देती हैं, बेटी ना पढ़ा कर। सहर बर्तन धो रही थी, ख्यालों में गुम सी थी। मुझे भी ऐसा प्यार करने वाला शौहर मिलेगा, ना जाने वो कैसा होगा, लेकिन वो बहुत खौफ खाती थी अपने काले रंग की वजह से। सहर जैसी भी थी वो बाहया लड़की थी, उसकी आंखों में हया थी। नमाज 5 वक्त अदा करने वाली वो लड़की थी। सहर के लिए रिश्ते तो बहुत आए थे। जाब में रहने वाली लड़की, पाक दामनी और पर्दादारी, नमाजी होने से किसी को कोई मतलब नहीं था। बस लोग देखते थे पुरकशिश गोरी सी लड़की हो, बस चाहे कैसी भी हो, खूबसूरत हो। हर कोई काले रंग की वजह से उसके रिश्ते से इनकार कर जाता था। हाँ, कुछ लोग जरूर आते थे जो बहुत ज्यादा उम्र के होते थे या अपाहिज लोग होते थे, लेकिन सहर इनकार कर देती थी कि मैं अगर खूबसूरत नहीं हूँ तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं किसी के साथ भी चल पड़ूंगी। एक दिन उसका एक खूबसूरत से लड़के का रिश्ता आया। देखने में अच्छा खासा था, बाजू पे टैटू बना हुआ, कान में बाली पहनी हुई, बाल बड़े बड़े रखे हुए, हल्की हल्की छोटी सी दाढ़ी, देखने में बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। सहर को पहली नजर में बहुत पसंद आया। बात बढ़ने लगी, दोनों फैमिलीज को रिश्ता पसंद आया। सहर बहुत ज्यादा खुश थी, उसका वो ख्वाब पूरा होने जा रहा था जिसके बारे में वो सोचने से भी डरती थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। निकाह हुआ, सहर नजरें झुकाए बैठी हुई थी। पहली रात थी। सहर का शौहर कमरे में दाखिल हुआ। अरमान नाम था शौहर का। अरमान पास आकर बैठा। कैसी हो, नजरें तो उठाओ सहर। सहर के दिल की धड़कनें बेकाबू। इतना खूबसूरत हम सफर, सहर ने धीमी आवाज में कहा। जी मैं ठीक हूँ। ऐसा से कहने लगी, मैं ईशा की नमाज अदा कर लूँ अगर आप इजाजत दो तो। अरमान ने सर हिलाया। बिल्कुल आप पढ़ सकती हो। नमाज से फारिग हुई, अरमान के पास आकर बैठ गई। आपसे एक बात पूछूं, आपको तो हजारों लड़कियां मिल जाती, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत, फिर मुझे क्यों सिलेक्ट किया आपने? अरमान खामोश रहा। सहर का हाथ पकड़ा, बोसा दिया और बोला, मुझे तुम ही सबसे ज्यादा प्यारी लगी हो, तुम मेरा ख्याल तो रखोगी ना? वो रात उन दोनों की मोहब्बत भरी बातों में गुजर गई। सब बहुत ज्यादा खुश थे, सहर भी बहुत ज्यादा खुश थी। अरमान उसकी जिंदगी में आ चुका था। उनके साथ अरमान सहर को अपनी हमसफर बना लाया था। शादी का 5वां दिन था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अचानक से गली में शोर होने लगा। सहर की सास चारपाई पे बैठी मुंह में कुछ बातें करने लगी। पुलिस दरवाजे पे खड़ी थी। सहर खाना बना रही थी। पुलिस वाले बिना इजाजत घर में दाखिल हो गए और कहने लगे, कहाँ है अरमान साला? एक पुलिस वाला चिल्ला कर बोला। माँ ने पुलिस वाले को बताया, वो तो घर नहीं है, सुबह से बाहर गया हुआ है। सहर भाग कर आई और बोली, क्या हुआ है, उसने क्या किया है? आप मेरे शौहर पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। पुलिस वाले ने कहा कि उसने चोरी की है। तो पुलिस वाले ने पूछा, आप कौन है मोहतरमा? पुलिस वाले ने कहा, उसने बोला, मैं अरमान की वाइफ हूँ। ओ, तो एक शादी और कर ली अरमान साहब ने? अच्छा है भाई। सहर समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। सहर को इतनी ज्यादा टेंशन हुई, उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। सहर को जब होश आया, उसने नमाज अदा की और दुआ की, अल्लाह मुझे किसी मुश्किल में ना डालना, मुझे किसी इम्तिहान में ना डालना, मेरे शौहर की हिफाजत करना। रात के 12 बज रहे थे। अरमान घर आया, शराब पी हुई थी। कमरे में दाखिल हुआ। सहर उठकर उससे पूछने लगी, अरमान कहाँ थे? मैं कितना परेशान थी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? अरमान आकर सीधा बेड पर गिर गया।
اور اسے کہنے لگا کہ تم میرا ساتھ دو، تم بھی کہو کہ میں نے بھی چوری کی ہے، تم بھی میرے ساتھ ملوث ہو جاؤ۔ دوسرے دن پولیس آئی، ان دونوں کو ہاتھ کڑی لگا کر لے گئی۔ سحر پر بھی بہت زیادہ تشدد کیا گیا، ضمانت ہوئی، سیدھا وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ سحر کے ماں باپ نے کہا بیٹا تم طلاق لے لو، بس ہم ایک پل بھی تمہیں اب وہاں نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن یہاں سحر نے ماں باپ کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر ارمان کی طرف۔ ارمان نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ سحر روتے ہوئے اپنے باپ سے کہنے لگی بابا جان آپ اپنی بیٹی پر یقین رکھیں، میں اپنا گھر بسا کر دکھاؤں گی، مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، میں ارمان کو سیدھے راستے پر لے کر آؤں گی۔ آج اگر میں نے ارمان کو چھوڑ دیا تو یہ آج چور ہے، شرابی ہے، کل کو قاتل اور زانی بھی بن سکتا ہے۔ ارمان کی ماں سحر کی باتیں سن کر رونے لگی، میری بچی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، سوچا تھا میں تمہاری شادی کرواؤں گی تو یہ سدھر جائے گا، لیکن رات ہو گئی۔ ارمان بیڈ پہ بیٹھا تھا، سحر اس کے لیے کھانا لے کے آئی، اسے کہا ہاتھ دھو کے آؤ کھانا کھاؤ۔ ارمان سحر کی طرف دیکھنے لگا، سحر نے ہاتھ پکڑا، ارے اٹھ جاؤ، ایسے کیا دیکھ رہے ہو، جیسے پہلی بار مجھے دیکھا ہے۔ ارمان ہاتھ دھو کر آیا، کھانا کھانے لگا۔ سحر پیار سے کہنے لگی ارمان کیا میں نے آپ سے کبھی کسی چیز کی خواہش کی ہے، کیا میں نے کبھی مہنگے کپڑے آپ سے مانگے ہیں، کچھ نہیں مانگا نا، تو ایسا کیوں کیا آپ نے، کیوں ایسے کیا؟ سحر کے جسم پہ ابھی بھی پولیس والوں کے تشدد کے نشان تھے۔ اس نے قمیض اتار کر کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے گھر کی عزت کو یوں اعلان کرو گے؟ میں قرآن نماز پڑھنے والی تمہاری بیوی ہوں، کیا تم مجھے دنیا کے سامنے ایسے ذلیل کرو گے؟ ارمان نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اپنا کام کروں گا، میں سب کچھ ختم کر دوں گا، میں اپنا کام شروع کروں گا، اور اس نے اپنا کام شروع کیا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، دونوں کی محبت اللہ کو بہت پسند آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کام میں برکت ہوئی، عزت کی روزی وہ کمانے لگا۔ تو بہنوں میرا آج کا یہ سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک بار سحر بن کو تو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ طلاق لینے کا فیصلہ آپ کر لیتی ہیں۔ آپ ایک بار کسی کو موقع دے کر تو دیکھیں، شاید ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کو آپ سدھار سکیں۔